नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइन विद एजुकेशन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वृष्टि के बारे में, जिसमें जल वृष्टि के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं पढ़ा है, सबसे पहले उसको पढ़ें और समझें, फिर इस क्लास को देखें, जिससे आपको पूरे रिदम के साथ समझ में आए। तो हेडिंग डालिए, वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार इसमें लिखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। ये 3 टाइप के होते हैं। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग सबसे पहले संवहनीय वर्षा, फिर पर्वतीय वर्षा, फिर चक्रवातीय वर्षा के बारे में पढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा होती क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। ऐसे समझिए, ये अर्थ है, पृथ्वी, ये जलवाष्प, ये पेड़ पौधे। हवाएं जो होती हैं वो यहां से चलना शुरू करेंगी, ऐसे, और ऐसे ऊपर की ओर हवाएं चलेंगी। अब हम लोग जब क्षोभ मंडल पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। तो जब हवाएं ऊपर की ओर जाएंगी तो तापमान में कमी होगी, तो संघनन शुरू हो जाएगा। तापमान में कमी होगी तो संघनन शुरू हो जाएगा। संघनन शुरू होगा और बादल का निर्माण होगा और बारिश हो जाएगी। इसी को संवहनीय वर्षा कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि संवहनीय वर्षा होती कैसे है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यह पृथ्वी है। पृथ्वी पर तापमान अधिक होने से, ऐसे लिख लीजिए, यहां बना लीजिए, जब सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेंगी तो यहां का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, तो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी। हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी और हवाएं ऊपर की उठकर जब उठेंगी तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो संघनन शुरू हो जाएगा। संघनन शुरू हो जाएगा तो ऊपर जाकर बादल का निर्माण कराएंगी। बादल का निर्माण कराकर और यही बादल वर्षा कराएंगे, जिन्हें हम संवहनीय वर्षा कहा जाता है। इस फिगर को आप सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग पॉइंट करते हुए और लिखेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग बना चुके होंगे।
अब इसमें पॉइंट करके लिखिए। पहला पॉइंट, इसकी उत्पत्ति गर्म और आर्द्र वायु के ऊपर उठने से होती है। इसकी उत्पत्ति गर्म और आर्द्र वायु की ऊपर उठने से होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, श्रवणीय वर्षा भूमध्य पर प्रतिदिन होती है। इसमें लास्ट पॉइंट नोट करिए, ये वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्र में अधिक होती है। ये वर्षा अधिकतम तापमान वाले क्षेत्र में अधिक होती है। ये था हमारा श्रवणीय वर्षा। इन पॉइंटों को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पर्वतीय वर्षा के बारे में। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। हेडिंग डालिए पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट है पर्वतीय वर्षा। सबसे पहले समझ लीजिए पर्वतीय वर्षा होती क्या है। एग्जाम्पल से समझिए, ये अरेबियन सी है, यहां से हवाएं चलना शुरू करेंगी। और पहाड़ों या पठारों से टकराकर ऊपर चलेंगी। ये जो हवाएं होती हैं, बहुत ध्यानपूर्वक एक बात यहां पर समझिएगा कि ये हवाएं जो पहाड़ों या पठारों से टकराकर या उनकी ढलान के साथ साथ ऊपर उठती हैं, इन्हें अभिसरण कहा जाता है। और जो हवाएं अपने आप ऊपर की ओर उठती हैं, उन्हें शवान कहा जाता है। तो हवाएं यहां से चलना शुरू करेंगी और पहाड़ों के ढलान के साथ साथ ऊपर की ओर जाएंगी। अब ऊपर की ओर जाएंगी तो सेम प्रोसेस, जब ऊपर जाएंगी तो तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी तो संघनन शुरू होगा, तापमान में कमी होगी तो संघनन शुरू हो जाएगा, और संघनन शुरू होगा तो बादल का निर्माण होगा। इन क्षेत्रों में वर्षा कराएंगे। और फिर वायु इधर, ये घाटी वाला क्षेत्र होगा, तो यहां पर जब वायु नीचे की ओर उतरेंगी तो फिर नीचे आने पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो संघनन नहीं होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो संघनन नहीं होगा।
इसलिए इन वाले क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी। वर्षा नहीं होगी और इन क्षेत्रों पर वर्षा होगी। इन क्षेत्रों को पवनामुख क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे यहां पे नोट कर लीजिए, पवनामुख क्षेत्र। और इन क्षेत्रों को पवनाभिमुख क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रक्रिया से होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ऐसे लिख लीजिए, पर्वतीय वर्षा। इसको आप सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग इसके पॉइंटों को नोट करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग बना चुके होंगे। इसमें नोट करिए, जब जलवाष्प की गर्म वायु पहाड़ों या पठारों की ढलान के साथ साथ ऊपर उठती हैं तो रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा रुद्धोष्म प्रक्रिया का मतलब होता है इसमें उष्मा का आयात निर्यात नहीं होता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा वायु ठंड हो जाती है। जिससे संघनन नहीं होता है। जिससे संघनन शुरू हो जाता है। इस प्रकार होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इस प्रक्रिया से होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे और पढ़ेंगे। आशा करते हैं नोट कर चुके होंगे।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है, लिखिए विश्व में अधिकांश वर्षा इसी से होती है। ये था हमारा पर्वतीय वर्षा। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, किसे कहते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवातीय वर्षा के बारे में। इस क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।